मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। निगरां हुकूमतें बगैर किसी रुकावट के इंतखाबी अमल को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुताल्लिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा, मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका, किसी ने इंतखाबात की तारीख पर एतराज़ नहीं किया। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। कोई इदारा दूसरे के आईनी हदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। आइन से इन्हिराफ का कोई ऑप्शन किसी इदारे के पास नहीं। हर इदारे पर आइन की पाबंदी लाजमी है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई, इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस के इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकू को शुबात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत तारीख का ऐलान किया गया। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। एक इलेक्शन बताए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की तवक्को कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। इंतखाबात का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। पीटीआई को भी मिसाक जमहूरियत में आना चाहिए। पीपल्स पार्टी अगली बार फिर हुकूमत बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना सबका काम है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सारी काविश इलेक्शन की तरफ होनी चाहिए। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसहाक डार का शिकवा। कहा, हमने इलेक्शन की ज्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था। हमारी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बजट रिलीज करने के सारे इकदाम किए। कुछ कुव्वतों का मकसद था पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। साबका हुकूमत के एक साहब ने कहा, लैंड माइन बिछा कर जा रहे हैं। ऐसी सोच वाले शख्स को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का मुतालबा। कहा, ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिसमें सब बराबर हों। अवाम वोट से हिसाब लेंगे। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजान। 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 6 साल बाद 53,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 89 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 31 पैसे का हो गया। IMF से इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। FBR हुकाम की IMF टीम को महसूलात के मामलात पर ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रोज़ IMF और मौशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन हुआ था। मिशन को अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF जायजा मिशन का मौशी कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल की तरगीब। महंगाई का पारा फिर हाई। सालाना बुनियादों पर शरह 29.88% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर, प्याज, मुर्गी का गोश्त, चाय की पत्ती, चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे, सब कुछ ही महंगा। इजराइल के खिलाफ कराची के वकला भी सड़कों पर आ गए। सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली। मुजाहिरीन के इजरायली जारियत के खिलाफ नारे। अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है।
निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन को बाइज़्ज़त तरीके से रवाना कर रहे हैं। नादरा अब तक 1 लाख के करीब जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर चुका है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। वकील सलमान सफदर ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई को व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इजाज़त। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में बेटों से बात करने की खुसूसी इजाज़त की इस्तदा की गई थी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में सियासी पावर शो। 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पंडाल में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। जहांगीर खान तरीन बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे, कारकुनों से खिताब करेंगे। कराची में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार। 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 2,06,686 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड का दौरा। काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।